हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास हुई थी। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए, जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो लिंक के थ्रू भेज रही हूँ। ठीक है, इसमें जो मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया मैं उसको आपको लिंक के थ्रू वीडियो को भेज रही हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो आज हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ग्रामर पोर्शन में हमने पढ़ा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम 10th में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर आइडियाज। थ्रू लैंग्वेज वी कन्वे आवर आइडियाज, आवर फीलिंग, आवर थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है, एक साधन है जिसके थ्रू हम अपने भावनाओं को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को एक दिमाग से, एक माइंड से दूसरे माइंड में हम कन्वे करते हैं। मतलब अपने आप को हम एक्सप्रेस करते हैं। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स। हमारे विचारों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जिसको हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहते हैं। अब बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग होता है। हर लैंग्वेज में हम लैंग्वेज को लिखने का, बोलने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ग्रामर क्या है? ग्रामर इट इज अ वे ऑफ राइटिंग और टीचिंग ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रामर कहते हैं। ग्रामर की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। किस स्पेसिफिक लैंग्वेज को हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रामर कहते हैं। इट्स कॉल्ड ग्रामर। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रामर कहेंगे। जैसे मान लो हिंदी, जैसे हम हिंदी को लेते हैं जब, तो हिंदी को लिखने का तरीका अलग होता है। लेकिन वहीं पे जब हम इंग्लिश को लेंगे तो इंग्लिश को लिखने का तरीका अलग होगा। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होगा, एक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, वो अलग होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ले रही हूँ। जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ पहले हिंदी के लिए, हिंदी का ग्रामर जो है उसका क्या फॉर्म है और इंग्लिश का ग्रामर है उसका क्या फॉर्म है। ये देखो, हिंदी में जैसे हम किसी को लिखते हैं, जैसे राम आम खाता है। राम आम, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं, पहले आता है इसमें क्या? कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें क्या आ जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? ग्रामर है। समझ में आया? हिंदी में जब हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस को तो कर्ता, कर्म और क्रिया के बेस पे लिखेंगे। लेकिन इंग्लिश में जब हम उसी चीज को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आ गया? कर्ता आ गया, फिर क्रिया पहले आया, फिर क्या आया? कर्म, ऑब्जेक्ट आया। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को लिखने का अलग अलग तरीका जो है वो क्या कहलाता है, या बोलने का जो तरीका है उसको क्या कहलाता है? ग्रामर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हुआ ग्रामर। आज हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं? आप हमेशा, अभी भी जब आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ हर वो एक सेंटेंस है। तो कैसे सेंटेंस किसको कहेंगे? तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि इंग्लिश में कितने 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट मतलब टोटल 26 लेटर्स जो है एक वर्ड को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब टोटल 26 लेटर्स से ही डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपस में ग्रुप बनाते हैं और बहुत सारे वर्ड्स आपस में ग्रुप करके एक सेंटेंस बनाते हैं, जिस सेंटेंस का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक जो सेंस देता है, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो क्या कहलाता है सेंटेंस? A group of words which makes sense, जो सेंस बनाता है। सेंटेंस किसको कहेंगे? A group of words which makes sense, जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, एक डेफिनेट सेंस देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम बहुत सारे वर्ड्स को करेक्ट तरीके से अरेंज करते हैं,
उसको प्रॉपर वे में, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से अरेंज करते हैं तो एक कंप्लीट सेंस देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लो ही इज अ गुड बॉय, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज अ गुड बॉय। अब इसमें देखो ही इज अ गुड बॉय, इसका जो लिखने का तरीका है स्पेसिफिक होगा, प्रॉपर होगा। अगर इसी तरीके में आप लिखेंगे तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दे, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जुड़े हैं, जैसे ही एक वर्ड हुआ, इज एक वर्ड हुआ, ए गुड एक वर्ड हुआ, बॉय बॉय एक वर्ड हुआ, ठीक है। ये वर्ड एक प्रॉपर तरीके से जब लिखे जा रहे हैं तो एक सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन जब हम इनका जो सीक्वेंस है, इनका अरेंजमेंट का जो तरीका है उसको चेंज कर दे तो ये सेंटेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीनिंग नहीं दे पाएगा। जैसे मान लो हम लिख देंगे ही बॉय इज अ गुड, ही बॉय अ गुड इज, इस तरह से अगर हम इसको लिख दें तो क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं, इट्स नॉट अ सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट हैज नो, इट डजंट मेक सेंस, सेंस नहीं बना रहा है, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। तो मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि सेंटेंस कब कहेंगे, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में अरेंज होकर के एक मतलब स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होकर के, जो उनका स्पेसिफिक तरीका है अरेंज होने का, उसके हिसाब से अरेंज होते हैं, तब हम और उस जो सेंस देते हैं तो अब हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होंगे और अरेंज होकर के एक स्पेसिफिक सेंस देंगे, एक मीनिंग देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो ये कहलाता है सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस, पर्टिकुलरली वो स्पेसिफिक तरीके से अरेंज होकर के उसको क्या कहें, मीनिंग देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे ही इज अ गुड बॉय, इसका ये फॉर्मेट है, ये इसका ग्रामर कहलाएगा कि इसको इसी तरीके से अरेंज करना है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर और भी जो एडजेक्टिव है इसमें यूज किए गए हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से ऐड होंगे, तभी वो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस देकर के सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। इतना समझ में आ गया ना आप लोग को? अब देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस किसे कहेंगे। काइंड्स मीन्स होता है टाइप्स, प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कितने प्रकार के सेंटेंस है, 5 टाइप्स के सेंटेंस है। तो सबसे पहला क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें क्या आता है, 2 पार्ट होगा इसका। और असर्टिव सेंटेंस क्या है, 2 टाइप का होगा, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब कैसे पहचाने कि अफर्मेटिव कौन सा है, निगेटिव कौन सा है? तो देखो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, उसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब अफर्मेटिव उसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंस देगा, सकारात्मक सेंस देता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम उसको क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस से कहीं भी निगेटिव सेंस आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे मान लो पॉजिटिव सेंटेंस अभी मैंने लिखा था, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, द डॉग बार्क्स। ये सभी क्या है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बता रहे हैं ना। ही इज अ गुड बॉय, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, वह एक अच्छा लड़का है। ये सभी क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखो निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें निगेटिव सेंस आ जाएगा। निगेटिव सेंस कैसे बन सकता है, निगेटिव सेंस मतलब ये तो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस जो है निगेटिव है। जनरली निगेटिव में क्या होता है, नॉट का यूज होता है, नॉट, नो, ठीक है, नो वन, नन, नो वन, ठीक है, हार्डली। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में निगेटिव हैं,
ठीक है। एक तो आप जनरली जो जानते हैं वो है कि नॉट, नॉट अगर सेंटेंस में लगा है तो सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। नो लगा है तो सेंटेंस निगेटिव है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे नन, नन लगा हुआ है सेंटेंस में, नो वन लगा हुआ है, या फिर हार्डली लगा हुआ है, तो ये सभी क्या है, सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंस देते हैं, ठीक है। ये सभी क्या देंगे, निगेटिव सेंस देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, जैसे आपको यहां लिख दे रहे हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, यही स्टेटमेंट है ना, ही इज नॉट अ गुड बॉय, लेकिन उसमें नॉट जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे इसको बनाना है, द डॉग बार्क्स, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो द डॉग डज नॉट बार्क, क्या हो जाएगा, मिटा रही हूं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के लिए, क्या हो जाएगा, द डॉग डज नॉट द डॉग डज नॉट बार्क, क्या हो गया, ये निगेटिव सेंस दे रहा है ना, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे नो वन इज गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा रहा अभी कोरोना के कारण, नो वन इज गोइंग टू स्कूल ड्यू टू कोरोना, कोरोना के कारण कोई स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया, ये निगेटिव सेंस दे रहा है, समझ में आया ना। नो वन इज गोइंग टू स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नो वन, समझ में आया। तो ये सभी क्या दे रहे हैं, निगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय, अगर उसी में हम लिख दे कि हार्डली ही इज अ गुड बॉय, हार्डली जब उसके आगे जुड़ गया तो बहुत ही मुश्किल से, यानी कि ना के बराबर, यानी कि निगेटिव सेंस, तो क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहेंगे, कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। उसके बाद इसमें दो टाइप होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और निगेटिव में जो स्टेटमेंट होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इतना आपको समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, है ना। फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है, क्वेश्चन फॉर्म। अगर हम किसी से क्वेश्चन इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कोई हमसे पूछता है, तो क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कैसा हो जाएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इंटरोगेटिव का जो स्टेटमेंट होगा या जो इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब या WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इज ही अ गुड बॉय, इज ही अ गुड बॉय, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने बताया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस दो तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, या तो वो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन बना सकता है, या फिर जैसे ये हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन बना है, या फिर क्वेश्चन WH क्वेश्चन से बन सकता है। जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, या व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ये देखो, हाउ आर यू WH क्वेश्चन, हाउ W और H, व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है। समझ में आया ना। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि सेंटेंस को हम क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं। ये क्वेश्चन फॉर्म दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैव, हैज, शैल, विल इनसे स्टार्ट हो सकते हैं, या तो फिर WH क्वेश्चन के थ्रू वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इज ही अ गुड बॉय, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम ये देखते हैं
और इंटरोगेटिव में ये भी हमको याद रखना है कि लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क पुट करना है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपेरेटिव यानी कि आज्ञा सूचक। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक। हम इसमें क्या करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी मतलब इसके थ्रू कमांड को शो किया जा सकता है, ऑर्डर को शो किया जा सकता है, एडवाइस को शो किया जा सकता है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को फॉरबिड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। समझ में आया? क्या क्या कर सकते हैं? कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस दे सकते हैं, फॉरबिड कर सकते हैं। फॉरबिड करना मीन्स मना करना, किसी को कोई भी काम मत करो ऐसा बताना, तो ये क्या होगा? फॉरबिड करना। तो कमांड देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, फॉरबिड करना या फिर एडवाइस देना, सलाह देना, ये किस में आएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब इंपेरेटिव सेंटेंस भी दो टाइप से हो सकता है। दो टाइप से क्या क्या हो सकता है? एक तो अफर्मेटिव इंपेरेटिव और निगेटिव इंपेरेटिव। अब आपको पता है कि अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, और निगेटिव इंपेरेटिव में क्या होगा? ये इंपेरेटिव है ना। ठीक, निगेटिव इंपेरेटिव क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वो या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर डू नॉट से स्टार्ट होगा। दो तरीके से स्टार्ट होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होगा, या तो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर डू नॉट से स्टार्ट होगा। तो जैसे अफर्मेटिव में जो होगा स्टार्ट, वो मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे कम इन बोलते हैं ना, कम इन। आप क्वेश्चन पूछते हैं, मे आई कम इन मैम, तो आंसर मिलता है आपको कम इन। तो कम इन क्या है? एक हमने आपको ऑर्डर दिया कि हाँ अंदर आ जाओ, अनुमति, मतलब एक तरीके से हमने परमिशन दिया। आपने हमसे परमिशन मांगा तो हमने आपको परमिशन दिया कि कम इन। तो इसमें क्या होता है? कम इन। ये क्या है? मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। कम क्या है? मेन वर्ब है ना। कम मीन्स आना, तो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकता है कम इन। फिर ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, तो ये क्या हुआ? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो ये भी क्या है? एक तरीके से हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो क्या है? अफर्मेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर मान लो हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, गिव मी योर पेन, क्या सेंटेंस है? गिव मी योर पेन, ये लिख लिया आपने। कम इन, और दूसरा क्या है? ओपन द डोर। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दे रही हूं यहाँ पे, जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, है ना। तो ये भी क्या हुआ है? एक तरीके से क्या है? ये रिक्वेस्ट करना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे क्लीन द फ्लोर, फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर को साफ करो। ये भी क्या है? एक ऑर्डर दे रहे हैं आप। तो ये सब क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव इंपेरेटिव। अफर्मेटिव इंपेरेटिव मतलब सेंटेंस जो होगा वो हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। अब आगे देखो, निगेटिव इंपेरेटिव में क्या होगा? जो सेंटेंस होगा वो डू नॉट या डू नॉट से ही स्टार्ट होता है। जैसे मान लो आप किसी को जैसे बोलते हैं डोंट स्मोक, हमेशा आप सुनते हो डोंट स्मोक, डोंट या डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। तो क्या है? ये आपको मना कर रहा है कि आपको स्मोक नहीं करना है। समझ में आया? उसके बाद आगे जैसे डोंट प्लक फ्लावर, फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? फॉरबिड कर रहे हो, किसी को मना कर रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना है। तो उसमें भी क्या होगा? ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। आप किसी को फॉरबिड कर सकते हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हम किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को फॉरबिड कर सकते हैं, किसी से परमिशन ले सकते हैं। नहीं,
सॉरी परमिशन नहीं, किसी को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, इसके थ्रू एडवाइस दिया जाता है, किसी को फॉरवर्ड किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो कहलाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम क्या बताते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स में क्या क्या हो सकता है, ये फीलिंग हैप्पीनेस का हो सकता है, सॉरो का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है, एक्साइटमेंट का हो सकता है, हेट का हो सकता है, तो इसके थ्रू हम इन सारे फीलिंग्स को बताते हैं। और इसमें जो साइन यूज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। ये साइन क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन है। जैसे मान लो आप मैच जीत कर आए हो तो क्या कहेंगे आप, हुर्रे बोलते हो ना, हुर्रा वी वोन द मैच। अगर आप किसी के लिए सौरव शो कर रहे हो, सौरव बता रहे हो, तो आप क्या बताते हैं, अलास ही इज वेरी इल, अरे वो बहुत ही बीमार है। समझ में आया। तो इसमें आप हैप्पीनेस बता रहे हो, इसमें सौरव बता रहे हो, हैप्पीनेस, सौरव, इसी तरीके से एक्साइटमेंट, सरप्राइज को अगर आप बताते हो तो क्या कहलाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ और लास्ट क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मीन्स इसके थ्रू हम अपनी इच्छा को बताते हैं, इच्छा, डिजायर, इच्छा को बताते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी को कर्स दे सकते हैं, किसी को ब्लेस कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है इसमें, आप किसी को कर्स दे सकते हो, ब्लेस कर सकते हो, है ना। किसी को कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप देना, शाप कर देना, किसी को शाप देना। और दूसरा क्या है, अभिशाप देना। ब्लेस क्या है, किसी को आशीर्वाद देना, किसी के लिए गुड विशेष करना। कर्स क्या है, किसी के लिए बैड विशेष करना। तो ये कहलाता है, मतलब इसके थ्रू हम गुड और बैड विशेष दे सकते हैं किसी को, ठीक है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप बोल सकते हैं, जैसे हम किसी को अगर गुड विशेष दे रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, मतलब उसके लिए हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर ये तो क्या हो गया, ब्लेस देने के लिए। अब मतलब जैसे किसी को अभिशाप दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, ये मे गॉड रियून यू। तो ये क्या है, ये एक निगेटिव बात है, निगेटिव सेंस है। मे गॉड रियून यू, किसी को हम कर्स दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हो कि भगवान करे कि तुम बर्बाद हो जाओ। तो ये सभी क्या है, ये क्या हुआ, कर्स हुआ। ये क्या हुआ, ऊपर वाला मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग्स हुआ। तो इसके थ्रू हम कर्स दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं किसी को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, हम अपनी डिजायर को शो करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क होता है। जनरली ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, मे से, याद रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से स्टार्ट होगा। हर सेंटेंस का अपना स्पेसिफिक तरीका है ना। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है या फिर WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा इंपेरेटिव के लिए मैंने क्या बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं या फिर डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, या डू से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे, ये क्या होगा, जनरली मे से स्टार्ट होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, जैसा लास हो गया, ब्रेवो हो गया, हुर्रे हो गया, है ना, फाई हो गया, तो इनसे ये स्टार्ट होते हैं। तो इसको हम बोले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इतना समझ में आ गया। निगेटिव को आप कैसे पहचानोगे कि निगेटिव है,
निगेटिव को आप नॉट लगा है तो, या कुछ निगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स होते हैं जैसे नन हो गया, नो हो गया, नो वन हो गया, तो इनसे आप समझ जाओगे कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के जो 5 प्रकार है उसको हमने पढ़ा। पहला क्या है, असर्टिव, जो 2 टाइप का होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव। तीसरा क्या है, इंपेरेटिव। फोर्थ नंबर क्या है, एक्सक्लामेटरी। और फिफ्थ क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इस होमवर्क को आपको बनाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको होमवर्क को कॉपी में लिख के व्हाट्सएप में सेंड करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूं, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ, आइडेंटिफाई दिख रहा है आपको क्लियरली। नीचे लिखे जो भी सेंटेंस है उसमें आपको सेंटेंस का टाइप को पहचानना है, किस टाइप की सेंटेंस है, सेंटेंस लिखना है और उसके बगल में उसके टाइप को लिखना है। जो 5 टाइप हमने पढ़ा है उसमें से कौन से टाइप का वो होता है। जैसे ये मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आपको बताना है टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है। पहला क्या है, वी आर हैप्पी, क्लोज द विंडो, ब्रेवो वी वॉन द मैच, डोंट रन ऑन द रोड, नो वन इज एब्सेंट इन द क्लास, मे द किंग लिव लॉन्ग। ठीक है, सेवेंथ, डू दे कम। सेवेंथ नंबर क्या है, डू दे कम। तो इसको क्या है, सेवेंथ नंबर क्या है, डू दे कम। ये आपका 7th क्वेश्चन है। आपको ये 7th क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी में आपको इसको सॉल्व करना है और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप में आपको आंसर सेंड करना है। मैं सारे बच्चों का उसमें देखूंगी और चेक करूंगी और कोशिश किया गया है मेरे द्वारा कि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये इतना आप पढ़ लेंगे तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और इसके लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना है, घर पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अभी आपको मैं जो लिंक सेंड करूंगी इस लिंक को आपको क्लिक करके ये वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आगे का भी वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू।